अमीर तो अपनी बेटी की शादी कर देता है, गरीब सोचता है कि मैं किस तरीके से इसके लिए बंदोबस्त करूं। कोई ये नहीं पूछता, बस ये मालूम करता है किस क्लास तक पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन है या नहीं, नौकरी करती है या नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि हमें गाड़ी चाहिए है, बंगला चाहिए। ये लालच इंसान के हाथों में खुद कुव्वत होना चाहिए कमाने की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। जिल्लत का मालिक अल्लाह है और इज्जत का मालिक अल्लाह है। हमारे साथ में उलमाए कराम हैं। आजकल आज का जो ट्रेंड चल रहा है, गरीब और अमीर, पैसा दौलत शोहरत एक तरफ और गरीबी एक तरफ। लेकिन हमारे उलमाए कराम ये कह रहे हैं, दीन ये कह रहा है कि निकाह को आसान करो। निकाह किस तरह से आसान हो सकता है? हमारे साथ में उलमाए कराम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसे कि उलमाए कराम हर हदीस में हर जगह यही कह रहा है और दीन भी कह रहा है कि निकाह को आसान कीजिए। किसी गरीब की बेटी घर पर कुंवारी नहीं बैठी रहेगी, तो निकाह को कैसे आसान किया जा सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और ऐसे सवाल हमारे यहाँ पर होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कौम की कि सवाल किया जाए और उलमा उसका जवाब दें। आपने निकाह के बारे में सवाल किया कि निकाह को कैसे आसान किया जाए। मेरे अजीज़ों, ये एक आलिम का ही नहीं बल्कि हर इंसान की, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि निकाह को आसान किया जाए। निकाह कब आसान होगा? कि जब हम लालच से दूर रहेंगे। हर इंसान ये कोशिश करे कि हमें दौलत नहीं चाहिए बल्कि हमें एक माँ का इंतखाब करना है। और जब इंसान माँ का इंतखाब करता है तो उसके लिए दौलत मेयार नहीं होती, बल्कि बच्चों के लिए माँ तलाश की जाए। ये नहीं कि बीवी तलाश की जाए। बीवियाँ बहुत सी तारीख में मिली हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जो माँ बनकर आई है, जिसने बच्चों के लिए माँ तलाश की है, वाकईन उसने एक हकीकत को बयान किया, रोशन किया। और ये निकाह हमें आसान करना चाहिए। ये जो जहेज है, जिसके लिए कहा जाता है ये चीज़ें मेहर फातमी रखे, मेहर भी हमको इस कदर नहीं रखना चाहिए बल्कि इतना कम रखना चाहिए कि जो लड़का दे सके। ये नहीं कि हम 107 तोला चांदी, मेहर फातमी है 107 तोला चांदी, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम ईरान के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो मेहर ज़्यादा है, वहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं। ऐसे ही अब हमारे माशरे में, हमारे हिंदुस्तान में भी ये देखा जा रहा है कि बस गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अगर आप गाड़ी और बंगला देख रहे हैं, कोई ये नहीं तालीम दे रहा है कि लड़की के अंदर पूछा जाए कि लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं, कुरान की तालीम से आरास्ता है या नहीं। कोई ये नहीं पूछता, बस ये मालूम करता है किस क्लास तक पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन है या नहीं, नौकरी करती है या नहीं। तो जैसे आप तलाश करेंगे वैसे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं, ऐसा बल्कि शरीयत ने कहा कि तुम ऐसी चीज तलाश करो जिससे कि तुम्हारे माशरे में सुधार पैदा हो। जब दीन की तालीम औरत के, बेटी के अंदर होगी तो वो बच्चों के अंदर सुधार पैदा कर सकती है। जब बच्चों के अंदर सुधार पैदा होगा तो माशरे में भी खुद ब खुद सुधार होगा, इस्लाह होती चली जाएगी। ये मजलिसें हमारे लिए इसीलिए रखी गई हैं ताकि हम माशरे में एक सुधार पैदा कर सकें। निकाह आसान इसी तरीके से होगा कि हम उसमें कुछ लेना, बल्कि यहाँ तक आया है कि वलीमा भी आप कर रहे हैं तो खुद कीजिए और लड़की वालों से कुछ न लीजिए। चाहे जाए कि वो बहुत, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने गोया सब कुछ आपको दे दिया। ये नहीं होना चाहिए कि हमें गाड़ी चाहिए है, बंगला चाहिए। ये लालच इंसान के हाथों में खुद कुव्वत होना चाहिए कमाने की। जब इंसान नेक नियत, जबकि निकाह में, खुतबा निकाह में है कि जब तुम निकाह करते हो तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देता है। तुम उसके जामिन नहीं हो बल्कि वो रिस्क का जामिन है। उसने अगर पैदा किया है तो वो रिस्क भी देगा, क्योंकि वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है और 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो गफूरुर रहीम है। तो निकाह इसी तरीके से आसान होगा जब हम लालच से हट जाएंगे। और जब लालच से हटेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे माशरे की कोई बेटी घर में बैठी नहीं रहेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अमीर तो अपनी बेटी की शादी कर देता है, गरीब सोचता है कि मैं किस तरीके से इसके लिए बंदोबस्त करूं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हमको कदम आगे बढ़ाना है, हर एक को इस मामले में आगे बढ़ना है। इस माशरे में आगे बढ़कर हमें इसको आगे बढ़ाना है। इस कानून को तोड़ना है कि हमें लेना नहीं है बल्कि देना है।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनता वंता को, आपने इतना कीमती वक्त दिया। जनता वंता मशहूर सलामत रहेगा। रखें।